नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे त्रिकोण स्थानों की। तो भारतीय ज्योतिष में 3 त्रिकोण माने जाते हैं, 1, 5 और 9। और ये माना जाता है उत्तरोत्तर बली है। तो ये लगन पंचम स्थान और नवम स्थान उत्तरोत्तर बली है। नवम पंचम से बली है और पंचम प्रथम स्थान से बली है। वैसे 5 और 9 जो स्थान है वही त्रिकोण माने गए हैं, लेकिन 9वां और 5वें के साथ जो पहला भाव है वो भी वही 120 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए ये सब मान लेते हैं कि प्रथम स्थान में जो है वो त्रिकोण है। पहले ये देखते हैं कि 1, 5 और 9 भावों का कार्य क्या है, फिर हम देख लेंगे कि ये उत्तरोत्तर बली है या नहीं है और ये कैसे काम करेंगे। और 5 और 9 जो भावों को लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है, तो ये हम देख लेंगे कि लक्ष्मी देते हैं। ठीक, तो पहले प्रथम भाव को ले लेते हैं, ये इसको लग्नेश भी कहते हैं। लग्नेश क्या कार्य करे? तो लग्नेश अगर अकेला है, पहला मैं मेरा मुझे, तो सेल्फ सेंटर्ड आदमी होगा, तो वो अपने बारे में ही सोचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी परिवार को साथ में लेकर चलने वाला नहीं होगा। इसका मतलब वो जो है ठंडे स्वभाव का होगा, उसको अपने से ही मतलब है, साथ में लेकर चलने की कोई बात नहीं। और वो दूसरे से भी बार, इसका मतलब उसमें पारिवारिक फीलिंग नहीं आएगी। तो पहला जो भाव हो गया वो रिलेशन के लिए खराब हुआ है। ठीक है, दूसरा चलते हैं कि पहला भाव स्वास्थ्य के लिए कैसा। पहला भाव स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि वो है शरीर का भाव। अब देखते हैं कि वो दूसरे भावों के साथ अगर रिलेशन बनाता है का मतलब जैसे पहले और 8वें भाव का स्वामी 6ठे में बैठ जाए तो 1, 6, 8 हो गए। इस तरह से पहले और 6ठे भाव का स्वामी 6ठे में बैठा तो उसका क्या अर्थ है? पहले भाव का स्वामी 5वें में चला जाए तो 1, 5 का रिलेशन बन गया, तो उसका क्या अर्थ है? तो इस तरीके से क्या बनेगा। तो जैसे हम देखते हैं 1, 6, तो पहला भाव 3 भाव जो बुरे भाव है उनके साथ संबंध बनाता है। तो पहला 6 के साथ अगर संबंध बनाएगा तो ये आदमी बहुत सेल्फ एफर्ट करेगा, 6 काम करने का। 8वां हर्डल्स का, परेशानियों का, रुकावटों का। तो प्रथम भाव होगा तो वो उससे लड़ेगा, तो आदमी लीडर होगा। 1, 12 के साथ होगा तो पहला 12 हो गया, तो इसका मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारना, जानते बूझते गलती करेगा। अब यही पहला भाव अगर 2 बुरे भाव के साथ जुड़ गया, 1, 6, 8, 1, 6, 12, 1, 8, 12, तो ये बहुत बुरा हो गया। ये क्योंकि पहला भाव शरीर का भाव है, इसका मतलब है सेहत के लिए बहुत बुरा। तो ये तीनों भाव बुरे हो गए, इसके अंदर सर्जरीज होगी और ऐसा हेल्थ की प्रॉब्लम होगी या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी, वो जीवन पर्यंत ज्यादातर ये लगेगा कि जाएगी नहीं। अब यही अगर भाव जो है 6 और 10 के साथ जुड़ता है, 1, 6, 10 है, तो ये डिवोर्स का या तलाक की तरफ ले जाता है। हालांकि ये साथ में राहु केतु शनि भी होने चाहिए, और लेकिन 1, 6, 10 ये तलाक का है। और अगर ये अच्छे भावों के साथ मिलता है, जैसे 5 के साथ मिलता है या 9 के साथ मिलता है या 11 के साथ मिलता है, तो ये अच्छा है। 1, 5, 1, 9, 1, 5, 11, 1, 9, 11, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो भाव है इसका शरीर से तो स्वास्थ्य से लेना देना, स्वास्थ्य के लिए बुरा और ज्यादातर रिलेशन के लिए बुरा है। अच्छा किसके लिए? अकेला खड़ा तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए बुरा अगर बुरे भाव के साथ जुड़े, खुद में इसमें दम नहीं। दूसरा अच्छे भाव के साथ तो अच्छा, अकेला है तो ठीक है, लेकिन रिलेशन के लिए बुरा ही है। जब भी ये होगा तो ये अपनी तरफ से बुराई ही देगा रिजल्ट, क्योंकि ये दूसरे भाव का 12 होगा। तो ये हो गया प्रथम भाव। अब आ जाते हैं 5वें भाव। 5वां भाव जो है ये प्रेम, धर्म, अध्यात्म। ठीक, अब ये अगर अकेला है तो ये सब चीजों के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, तो 6 का 12। इसके साथ साथ ये इंटेलिजेंस का है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का, खुश रहने का, उमंग का, आनंद का। अच्छे भावों के साथ तो अच्छे फल देगा ही, ज्ञान में लोगों के साथ। और अगर ये बुरे भावों के साथ लगता है तो फिर क्या होगा? बुरे भाव के 5, 8 और 5 12। अकेले हैं तो कुछ नहीं, ये सिर्फ प्रेम संबंध देगा। लेकिन अगर ये 8 और 12 के साथ जुड़ेगा तो 5 बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, मैंने कहा ना बुद्धि, और 8, 12 भ्रष्ट। तो बुद्धि
बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इसमें स्कैंडल होते हैं, इसमें फाइनेंशियल स्कैंडल भी होते हैं और साथ में सेक्सुअल स्कैंडल भी हो सकते हैं, तो ये बुद्धि भ्रष्ट करेगा। तो पंचम भाव का पैसे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो 11वां भाव ही चाहिए, या 10वां या छठा, क्योंकि छठा जो है वो जॉब का, काम करने का, 10वां स्टेटस का, नेम वेम का, 11 जो है वो प्रॉफिट का। 5वां को लक्ष्मी स्थान क्यों क्या है कि 5वां एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इंटेलिजेंस का है, ये अच्छे भावों के साथ जुड़ेगा। 4 5 11, 4 5 9 11 या सिर्फ 5 11 भी, तो ये एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है और अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। तो वैसे ये भाव अच्छा हुआ ज़्यादातर, सिर्फ जब बुरे भावों के साथ जुड़ेगा, अगर 2 बुरे भाव हो गए 8 और 12 तो गड़बड़ है, पर 5 6 8 या 5 6 12 में हो गए तो भी ये बुरा रिलेशन देगा, लेकिन रिलेशन को तोड़ेगा। अब आते हैं 9वें भाव। 9वां जो है वो यात्रा का, रिलीजन का, धर्म का नहीं है, रिलीजन का और हायर एजुकेशन का, एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा। ठीक, तो 9वां भाव जब भी ऑपरेट होगा तो अच्छा ही रहेगा। तो इसमें भी पैसा नहीं है, क्योंकि ये 10वें भाव का 12वां भाव है, जैसे 5वां 6ठे का 12वां, तो पैसे से दूर ले जाएगा, क्योंकि जब प्रेम हुआ तो पैसे की बात नहीं रहेगी। 9वां भाव भी 10वें से 12वां है, तो आदमी अपना पद ही नहीं लेगा, उसको इच्छा नहीं होगी पद लेने की, उसको होगा कि मैं रिलीजन या अध्यात्म की तरफ ही जाऊँ। तो 5वां भाव भी अध्यात्म की तरफ जाएगा और वो पैसे से कोई उसका कोई ज़्यादा जो है वो मन नहीं करेगा कमाने का। अब आ जाते हैं 9वां भाव अगर बुरे भावों के साथ लगता है या अच्छे भावों के साथ लगता है तो क्या रिजल्ट देगा? तो 4 5 9 11, 4 9 11, ये बहुत ही अच्छे पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए एक्सीलेंट है, बच्चा फर्स्ट आया क्लास के अंदर। अब इसके बाद आ जाते हैं कि अगर 9वां भाव 12वें भाव के साथ लगता है तो दूर देश की यात्रा होगी, या दूर की यात्रा होगी, जैसे हमारा देश ही इतना बड़ा, तो जरूरी नहीं कि दूर देश की यात्रा हो। दिल्ली का आदमी अगर बेंगलोर या चेन्नई चला गया, मद्रास चला गया, तो दूर देश की यात्रा, तो 9 12 3 9 12 3 9 ये यात्रा हो गए। और अब जब ये बुरे भावों के साथ लगेगा 8 9 12 6 9 12, अब ये 2 जब बुरे भाव लग जाएंगे फिर जो है बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये 9वां भाव जो है वो भाग्य का भी है, तो भाग्य में समस्या वैसे भी आ जाएगी। अगर 8 और 12 भाव और 6 और 12 भाव अकेले आ जाएं तो भी आ जाएगी, लेकिन ये भाग्य के लिए बुरा हो गया। कोई भी काम सिरे चढ़ेगा नहीं, समस्याएं होंगी, हर चीज में, हर काम में समस्याएं, कोई काम बनेगा ही नहीं। तो अब आ जाते हैं इस चीज को सारे को हम क्लियर करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो बात की तो क्या रिजल्ट निकला। तो 9वां भाव किस चीज के लिए अच्छा है? वो यात्रा के लिए अच्छा है और पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए अच्छा है। 5वां भाव अध्यात्म के लिए भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है, ठीक है, और इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा है। पहला भाव और 9 और 5 सेहत के लिए दोनों अच्छे हैं, और पहला भाव जो है वो शरीर के लिए अच्छा है लेकिन रिलेशन के लिए खराब है, और 5 9 भाव जो है वो रिलेशन के लिए दोनों अच्छे हैं। और 5वां भाव ज्यादा अच्छा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रेम का है। तो इसका मतलब हुआ है कि जो 5वां भाव है वो ज्यादा अच्छा हुआ मोटे तौर पे 9वें और पहले भाव से। पहला भाव कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं न्यूट्रल भाव है, जो जिस भाव के साथ लग जाएगा वैसे रिजल्ट देगा, सिर्फ रिलेशन के लिए बुरा, और स्वास्थ्य के लिए अकेला हो तो अच्छा, बस बाकी चीज़ों क्योंकि इसका कोई एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। 5 और 9 जो भाव हैं वो पढ़ाई लिखाई, अध्यात्म सेहत के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन इनका कमाई से कोई लेना देना। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो 1 5 9 त्रिकोण है ये किस प्रकार से काम करते हैं। जैसा कि हम समझते हैं लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी तो ये देते नहीं, सेहत अच्छी देते हैं, खुश रखेंगे आपको। 5 और 9 भाव है, धर्म के रास्ते पर ले जाएंगे। प्रथम भाव जो है वो बहुत अच्छा भाव नहीं है, जैसा माना जाता है कि लग्नेश हमेशा अच्छा होता है, तो इतना अच्छा है नहीं।
आशा है इस वीडियो ने आपको कई नई चीज़ समझने की दिशा में ये वीडियो आपको ले गया होगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।